कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक सोहेल नाम के जो कि है उसमें आरोपी, उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने अभी प्रशासन पर दबाव बनाया है और हम लोग उस बेटे के इंसाफ में इतना भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग सड़क पर भी आकर आंदोलन करेंगे और इसके लिए जब तक सोहेल अंसारी की गिरफ्तारी नहीं होता है, इसके लिए जो हम लोग कुर्बानी देना पड़ेगा देंगे, लेकिन सोहेल अंसारी का जो है सज़ा मिलना होगा। सोहेल अंसारी को सलाखों के भीतर जाना होगा और उसके किए हुए पापों को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए जितना हम लोग के अनुसार से यानी प्रशासन कहीं ना कहीं लूज है रक्सौल की। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर वह बेटी किसी बड़ा नेता का अगर बेटी रहती ना तो पूरे रक्सौल में कोहराम मच गया रहता। बड़े बड़े नेता अपने चुनावी कार्यक्रम को स्थगित ही कर दिए रहते। लेकिन हैरानी की बात है, सब कोई जानता है कि गरीब का कोई आवाज़ नहीं बनता है, गरीब का कोई आवाज़ नहीं होता है। इसलिए वह बेटी गरीब है, इसलिए उसके साथ नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। लेकिन हम लोग उस बेटी के न्याय के लिए, उस बेटी के उपचार के लिए और बेटी के सम्मान के लिए आज तक कोई भी सकारात्मक काम नहीं हुआ है। जरा सोचिए कि आज आप अगर हम चाहेंगे कि आप लोग जाकर उस लड़की का जो है परिवार का भी एक बार वीडियो बनाइए, आप देखिएगा कि इतना महान गरीब है कि वह अपने बेटी का उपचार भी नहीं करा सकता है। साथियों, राशन पानी का भी समस्या है, यानी प्रतिदिन कमाएंगे तभी उनके परिवार का जो है गुजर भत्ता चल सकता है। इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति अपने बेटी का उपचार और फिर कानूनी पचड़ा और फिर कुर्ते। और हमारे साथ देख सकते हैं कि दिग्विजय पार्थ जी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रक्सौल के अंदर किस प्रकार से 12 साल युवती के साथ गैंग रेप किया गया है, उसी के सिलसिला में इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इनके द्वारा उन बच्ची को क्या सहयोग किया गया है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो एक बात बताइए कि किस प्रकार से देख सकते हैं कि लगभग यानी 4 आदमी का उसमें नाम आ रहा है, यानी 4 आदमी किस प्रकार से वो लड़की के साथ गैंगरेप किया है। और इससे भी पहले अगर देखा जाए तो तमाम नेता गया वहाँ पे, किसी भी प्रकार का योगदान नहीं किया गया। और यहाँ तक कि सवाल उठाया जा रहा है क्यों ना बजरंग दल अभी तक रक्सौल में कुछ नहीं किया। तो इस पर आप क्या कहिए? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग कोई पार्टी नहीं है और हम लोग कोई राजनीतिक लाभ के लिए कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग अभी तक जो इस लड़की का जिस अवस्था से वो हालात था, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते सबसे पहले हम लोग को लड़की का जीवन बचाना जरूरी था। इसलिए विगत मतलब कि कई दिनों से हम लोग जो लड़की जीवन और मौत के संकट से जूझ रही थी, उसको बचाने के लिए रक्सौल से लेकर मोतिहारी तक का चक्कर लगा रहे थे। सरकारी अस्पताल में उपचार हो रहा था, लेकिन सरकारी अस्पताल की व्यवस्था आप लोग जानते हैं जहाँ पे किस प्रकार का इलाज होता है। उस इलाज से बच्ची को जो है जीवन बचने वाला नहीं था। हम लोग क्या किए कि पुनः सर के नामी गिरामी प्राइवेट अस्पताल में उस बच्ची को भर्ती किए और जैसे हम लोग अस्पताल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसकी अवस्था को देखकर तुरंत आईसीयू में भर्ती करता है। आज भी लड़की जो है आईसीयू में भर्ती है और अपने जीवन और मौत के संकट को अभी भी जूझ रही है और जीवन के जंग को झेल रही है। और मुझे हैरानी होती है कि आज अब देखिए चुनाव का समय है, सारे नेताजी लोग जो है आप देख लीजिए पूरे क्षेत्र में घूमने के लिए समय है, लेकिन कल्पना कीजिए कि आज भी उस बेटी के न्याय के लिए, उस बेटी के उपचार के लिए और बेटी के सम्मान के लिए आज तक कोई भी सकारात्मक काम नहीं हुआ है। जरा सोचिए कि आज आप अगर हम चाहेंगे कि आप लोग जाकर उस लड़की का जो है परिवार का भी एक बार वीडियो बनाइए, आप देखिएगा कि इतना महान गरीब है कि वह अपने बेटी का उपचार भी नहीं करा सकता है। साथियों, राशन पानी का भी समस्या है, यानी प्रतिदिन कमाएंगे तभी उनके परिवार का जो है गुजर भत्ता चल सकता है। इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति अपने बेटी का उपचार और फिर कानूनी पचड़ा और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर कैसे लगा सकता है। इसलिए हम लोगों ने पहले देखा कि पहले उस परिवार के ज़रूरतों को पहले पूरा किया जाए, तो हम लोगों ने उसके ज़रूरत को पूरा किया, बेटी का उपचार किया। अब वक्त आ गया है कि बेटी के इंसाफ के लिए हम लोग आप लोग के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मुहिम में सभी लोगों को जोड़ने के लिए, इसमें सभी लोगों का सहयोग लेने के लिए, समर्थन लेने के लिए हम लोग इसको जनयुद्ध बनाना चाहते हैं, ताकि सभी लोग मिलकर उस बेटी का इंसाफ के लिए, उसके सम्मान के लिए हम सभी अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़ें, सभी अपने स्तर से उसके लिए हम लोग काम करें। लेकिन एक सवाल आपसे ये रहा कि जैसे कि आपको पता है कि जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन एक सोहेल नाम के जो कि है उसमें आरोपी, उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने अभी प्रशासन पर दबाव बनाया है और हम लोग
उस बेटे के इंसाफ में इतना भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग सड़क पर भी आकर आंदोलन करेंगे और इसके लिए जब तक सोहेल अंसारी की गिरफ्तारी नहीं होता है, इसके लिए जो हम लोग कुर्बानी देना पड़ेगा देंगे, लेकिन सोहेल अंसारी का जो है सज़ा मिलना होगा। सोहेल अंसारी को सलाखों के भीतर जाना होगा और उसके किए हुए पापों को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए जितना हम लोग को गंवाना पड़ेगा गंवाएंगे, लेकिन उसे वैसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे पापियों को दंड से वंचित नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग को दंडित करने का काम हम लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अनुसार से यानी प्रशासन कहीं ना कहीं लूज है रक्सौल की? नहीं, देखिए ऐसा है